नमस्कार। ये वीडियो 3 लोगों के लिए बिल्कुल मस्ट वॉच है। एक, जो अलंकार अग्निहोत्री को ये मानते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण होने की वजह से इस्तीफा दिया है। दूसरे वो लोग जो प्रशांत कुमार सिंह है, जो अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर थे, वो उन्होंने जो है ना योगी जी के इस्तीफा दिया है। और तीसरी, जो लोग ये मानते हैं कि जो यूजीसी का जो नया बिल है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। ये 3 लोग इस वीडियो को जरूर देखें, तीनों का जवाब मैं दूंगा। और प्रशांत कुमार के बारे में तो एक ऐसा खुलासा करूंगा जो आप कहेंगे कि भाई राजनीति की भी हद है कि किस लेवल तक ये पूरा खेल खेल करके ये ड्रामा रचा गया। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप जो है ना अच्छे आदमी हैं, और अच्छे आदमी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं भी करेंगे तब भी मैं तो मान लूंगा अच्छे आदमी, बाकी आप डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे प्रशांत कुमार सिंह की। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत कुमार की, जिनका फोटो आप ये देख रहे हैं। ये अयोध्या में डिप्टी जीएसटी कमिश्नर हैं। इस्तीफा दिया है इन्होंने, और इस्तीफा देते वक्त ये रोए हैं अपनी पत्नी को फ़ोन करके कि भाई योगी जी के लिए जो कहा है अलंकार अग्निहोत्री ने कि उनकी सरकार बर्खास्त कर दिया जाए, तो इन्होंने का कहना है कि भाई जिनका हम नमक खाते हैं उनके बारे में ऐसी बातें सुन के अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो भाई प्रशांत जी, पहली तो बात यह कि आप योगी जी का नमक नहीं खाते, आप नमक खाते हो देश की जनता का। योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो आप उनका नमक नहीं, देश की जनता का नमक खा रहे हैं, टैक्स जो जनता देती है। दूसरी बात, जो जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से, प्रशांत कुमार जी आपके खिलाफ एक जो है ना फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का मामला चल रहा है और जांच चल रही है, और जांच अंतिम स्टेज में है वो। और वो फर्जी सर्टिफिकेट आपने क्या लगा रखा है, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में आपके भाई ने ही बताया, सगे भाई ने, कि आपने एक आंख की बीमारी का ऐसा फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा है जो कि इस उम्र में होती ही नहीं है। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रशांत जी ने इतना सारा तमाशा क्यों किया है। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी जाहिर कर चुके हैं, और जीएसटी की जो अफसर एसोसिएशन है उसका चुनाव लड़े भी थे प्रशांत जी, वहाँ ये निपट गए थे, मतलब हार गए थे। तो इनको लगा राजनीति में कि भाई इन्होंने करना था ये सब कुछ एक योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे जो है ना बिल फाड़ करके, शहीद होकर के, उंगली कटा के, जो होता है ना नाखून कटा करके शहीद होना, ये तो है प्रशांत कुमार जी। अब बात करते हैं नए नवेले जो हीरो हैं, जो ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण जिनको नए नवेले हीरो समझ रहे हैं, जिनको अलंकार अग्निहोत्री, जो कि बरौली के एसडीएम थे, जिनका ये कहना था कि मुझे एसडीएम मतलब डीएम ऑफिस में बंद करके, डीएम के घर में बंद करके मेरे को जो है ना बंधक बनाने की कोशिश की गई। और जो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ जो पुलिस ने हंगामा किया, उससे आहत होकर के वो अब अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। और जो है नौकरी छोड़ने के साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो ये पीसीएस अधिकारी रहे हैं और ब्रिलियंट अधिकारी रहे हैं, लेकिन दोनों अधिकारियों ने एक काम किया है कि जो इस्तीफा दिया है वो इस तरह से दिया कि इस्तीफा मंजूर होगा ही नहीं। भाई अधिकारी रहे, इनको ये भी नहीं पता इस्तीफा देने का जो है ना प्रोसेस क्या होता है। आप चिट्ठी लिख करके जो है ना दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख करके इस्तीफा थोड़ा ना दो दोगे आप, या देश के राष्ट्रपति को लिख के इस्तीफा नहीं दे सकते आप। इस्तीफा तो आपने विभागीय प्रमुख को देना पड़ेगा आपको। इन दोनों ने कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की है ये, तो मतलब ये नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये अलंकार अग्निहोत्री हैं, कल तक ये कह रहे थे कि भाई यूजीसी का जो बिल आया है उससे जो स्वर्ण जातियों के खिलाफ, जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो एक भेदभाव वाला काम होगा, उसके चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और शंकराचार्य के साथ जो पुलिस ने ज्यादती की उसके साथ मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आज हमारे अग्निहोत्री जी जो है ना समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गए हैं, अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। और ये अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी फिलहाल योगी जी की पुलिस ने तो जो है ना, जो स्वामी जो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद है, इनके साथ सिर्फ धक्का मुक्की की है, बल्कि अखिलेश की पुलिस ने तो वाराणसी में जो है स्वामी या शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ कुटाई कर दी थी। पुलिस लठ बजा दिए थे, लाठी चार्ज किया था, भयानक लाठी चार्ज किया था, जिसको स्वामी जी जो है खुद भी, शंकराचार्य जी खुद भी स्वीकार करते हैं। तो अगर आपने शंकराचार्य के साथ हुई ज्यादती के विरोध में इस्तीफा दिया, तो जो कम पिटाई, मतलब कि अभी पुलिस ने तो, योगी जी की पुलिस ने तो सिर्फ धक्का मुक्का किया है, लेकिन अब अखिलेश जी के साथ अब जा रहे हैं। तो मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब योगी जी की पुलिस ने कम किया, वो ज़्यादा ठीक किया था, उसके साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपका भी ब्राह्मणवाद से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इस्तीफा देने के बाद से कल से लेकर के अब तक आप यूजीसी के खिलाफ बोल नहीं रहे, जो यूजीसी वाले जिस मसले पे आप आए थे, बल्कि आप लगातार जो है ना जो संगठन है उनसे बातचीत करके आप जो ना माता प्रसाद पांडे जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ ये लगातार संपर्क में हैं। तो साफ साफ बात मतलब है कि ये अपनी राजनीति में आना चाहते हैं, और राजनीति में आने का जो रास्ता इन्होंने टाइमिंग चुनी है, ये इनकी स्मार्टनेस है। और जो प्रशांत कुमार सिंह है, जो अयोध्या के जो है वो डिप्टी जीएसटी कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी विभागीय जांच से बचने के लिए जो तमाशा रचा, ये बिल्कुल सही है। तो आप ये सारी कहानी सुनकर क्या समझे, सिर्फ धुन लिया होगा ना आप लोगों ने, इसको अब तक समझ लेते कि ब्राह्मण के बड़े पैरोकार हैं हमारे अग्निहोत्री जी, और ठाकुरों के बड़े पैरोकार समर्थक हैं हमारे प्रशांत कुमार जी। यही राजनीति होती है, यही खेल है राजनीति में। दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, करते कुछ है।
और इन सब मिसलों के बीच में देखिए, गलती तो खैर देखो योगी जी की पुलिस से हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब इससे जो पूरा खेल हुआ है ये, अब ये पूरा का पूरा धड़ा बढ़ता जा रहा है। अब योगी जी की मुसीबत क्या हो गई है? अब योगी जी की मुसीबत ये हो गई कि भाई उनको इस पूरे रायते में समेटने के लिए बीजेपी ने भी, आरएसएस ने भी अकेला छोड़ दिया है। क्योंकि अब दिक्कत ये हो गई कि भाई शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर के साथ बाकी के 3 शंकराचार्य भी आ गए हैं, और देश भर से जो सनातन के लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, मतलब योगी जी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है ये लगातार मोदी के खिलाफ, लगातार योगी के खिलाफ, लगातार बीजेपी के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं, बेहद कर रहे हैं, बेहद आपत्तिजनक बातें भी कर रहे हैं। इन्होंने तो औरंगजेब बता दिया है योगी जी को जो है, और मोदी जी को ये बता दिया कि जो अपनी पत्नी को छोड़ के राजनीति में महिलाओं का सम्मान वो कैसे करेंगे, यहाँ तक ये बात इन्होंने कही है। लेकिन फिर भी देखिए भगवा इन्होंने पहन रखा, और भगवाधारी का जो है पूरा का पूरा सम्मान जो है ना किया जाना चाहिए। कोई अपराधी नहीं है वो। देखिए राजनीति में आपसे विपरीत विचारधारा के हैं, बात सही है, लेकिन अपराधी नहीं, उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। जब किसी और बाबा को, जो सतवा बाबा की बात आ रही है, जिसको अखिलेश ने मजाक में बथवा बाबा भी कहा है, तो उनको जब दर्शन करने की अनुमति, स्नान करने की अनुमति दे दी आप लोगों ने पूरे लाव लश्कर के साथ, तो भाई इनको भी देते, गंगा उठाए घर थोड़ा ले जाते, या पानी थोड़ा पूरा समेट देते वहाँ से, कितना 1 लोटे पानी ले आते, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेते हैं। लेकिन अधिकारियों ने बात बिगाड़ी, बिगड़ते बिगड़ते अब यहाँ तक आ गई है कि ब्यूरोक्रेसी भी अब बट गई है। जो ब्राह्मण अधिकारी हैं वो मौका ढूंढ रहे हैं अपने सीनियर को ठिकाने लगाने का। जो ठाकुर है वो सोच रहे हैं किसी तरीके से जो है कोई हत्या चढ़ जाए ब्राह्मण अधिकारी, उनको हम देख लें। तो ये जो राजनीति के चलते जो ब्यूरोक्रेसी में भी 2 फाड़ हुए हैं, ये जो है ना राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, योगी जी के भविष्य की राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और यूजीसी को लेकर के जो मैंने कहा था, देखिए यूजीसी को लेकर के, यूजीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी जाति के खिलाफ हो, बल्कि इसके तहत तो मतलब कि महिलाओं को भी, जो महिला की स्वर्णों की भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं उनकी, उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है कि महिला के खिलाफ भी कोई उत्पीड़न होगा तो वो भी शिकायत दर्ज करा सकती है। उसमें केवल SC ST OBC की महिलाएं नहीं कही है, महिला शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो किसी भी वर्ग की हो सकती हैं। और देखिए जिनको लोग फ़ायदा उठाना है राजनीति, बेसिकली लोग कहते हैं कि जो राजनीति में जो राजनीति करते हैं वो पत्थर होते हैं, जिनके सारे राजनीति होते हैं वो कोमल होते हैं, मतलब कि भावनाओं बहने वाले मूर्ख होते हैं। तो पहले हमें जो है ना मूर्ख समझा जो है अलंकार अग्निहोत्री ने, फिर हमें प्रशांत कुमार सिंह ने मूर्ख समझा हमें, अब एक नए हो रहा है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास को आपने देखा होगा, पहले अरविंद केजरीवाल के साथ जो है ना बातें करते थे, किस तरह की बातें करते थे, अब राम कथा सुनाने लगे हैं ब्राह्मण होने के चलते। कुछ समय पहले इनकी एक फोटो आई थी कि इनसे ज़्यादा उम्र के एक विधायक जो है इनके पैर छू रहे थे। वो दलित विधायक थे लेकिन फिर भी इनके पैर छू रहे थे। क्यों? क्योंकि ये राम कथा सुनाते हैं। तो कुमार विश्वास को ये बात माननी चाहिए कि भाई आपको जो सम्मान मिल रहा है वो इसी देश की वजह से सम्मान मिल रहा है। और अब आप यूजीसी को लेकर के जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता रहे हो, आप उसमें एक पॉइंट बताते कि भाई ये पॉइंट किस वजह से यूजीसी गलत है। मतलब कि जो 80% जनता है वो बेवकूफ़ है और आप समझदार हो गए, ये बात है। तो सारी कुल मिलाकर राजनीति का जो गड्ढम गड्ढा ये है कि भाई शंकराचार्य को, जो राजनीति शंकराचार्य को नहाने ना देने से स्टार्ट हुई थी, वो होते होते अब ये स्थिति आ गई है कि उसमें जो ना नहाने से जो दलदल तैयार हुआ वहाँ, उस दलदल में, उस पानी में, उस तालाब में अब बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं। उस मछली में एक तो अलंकार अग्निहोत्री मछली आई, उसने तालाब को जैसा समझा, फिर प्रशांत कुमार आए ये, उसके बाद जो है अभी ये कुमार विश्वास आए हैं इसके अंदर, और बाकी धीरे धीरे बाकी मछलियां भी इसके अंदर कूद रही है। अब बात देखने वाली बात ये होगी तालाब जो है, मछली जो है, इनमें से गंदी मछली कौन सी है वो आप तय कीजिए, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब ये तालाब गंदा होगा या थोड़ा बहुत ठीक रह जाएगा ये आप बताइएगा, बाकी नया कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। बाकी लेकिन ये तय है कि राजनीति का स्तर यही है कि बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता है, फ़ायदा खुद का उठाया जाता है, जो अलंकार अग्निहोत्री और प्रशांत कुमार सिंह ने साबित किया है। जी नमस्कार, धन्यवाद। अगला अपडेट आएगा फिर मिलेंगे।